हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हों। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी, अनाज के सौदागर की कहानी। अनाज का सौदागर बोला कि कल मैं एक धनी व्यक्ति की बेटी के विवाह में गया था। शहर के बहुत से हर्षित व्यक्ति उसमें शामिल थे। शादी की रस्में पूरी होने पर दावत हुई और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। एक थाल में एक मसालेदार लजीज लहसुन का व्यंजन रखा था, जिन्हें उठा उठाकर हर आदमी रुचिपूर्वक खा रहा था, लेकिन एक आदमी उसे नहीं खाता था। पूछने पर उसने बताया कि मैंने एक बार लहसुन के कारण ऐसा घोर कष्ट उठाया कि अभी तक नहीं भूला। सब लोगों की उत्कंठा और बढ़ी और सब उस व्यंजन को खाने के लिए उस पर जोर डालने लगे। गृहमालिक ने कहा कि यदि आप इसे नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे अन्न का आपने निरादर किया है। उस पर बहुत जोर डाला गया तो उसने कहा, मैं इसे छक तो लेता हूं, लेकिन इसके बाद मैं 40 बार फलां घास की राख से और 100 बार साबुन से हाथ धोऊंगा। मैंने यह सौगंध खाई है कि इसी प्रकार से लहसुन खा सकता हूं। मैं अपनी कसम को भंग नहीं कर सकता। गृह मालिक ने ढेर सारी विशेष राख, साबुन और गर्म पानी का प्रबंध कर दिया। उस आदमी ने एक बार फिर इनकार किया, लेकिन सबके जोर देने पर एक बार डरते डरते एक दाना मुंह में रख लिया। हम लोगों को उसकी हिचक से भी हैरत हुआ और इस बात से भी कि उसने केवल 4 उंगलियों से खाया, अंगूठे का प्रयोग नहीं किया। अब हम लोगों को याद आया कि वह पहले भी जब खाना कर रहा था तो अंगूठे का प्रयोग नहीं कर रहा था। गृह मालिक ने कहा, आप अजीब तरह से खा रहे हैं, खाने में अंगूठे का प्रयोग क्यों नहीं करते? इससे आपको आसानी होगी। उस आदमी ने हाथ फैलाकर दिखाया तो उसमें अंगूठा था ही नहीं। गृहमालिक तथा अन्य अतिथियों ने पूछा कि आपके अंगूठे का क्या हुआ, तो वह बोला कि मुझ पर एक बार ऐसी मुसीबत पड़ी जिसे कहना मुश्किल है। उसी विपत्ति के कारण मेरे दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंगूठे काट लिए गए। लोगों ने उससे वह वृत्तांत सुनाने को कहा। उसने 140 बार हाथ धोए और फिर अपनी कहानी शुरू की। उस आदमी की कहानी जिसके चारों अंगूठे कटे थे। उसने कहा कि दोस्तों, मेरा पिता बगदाद का रहने वाला था और खलीफा हारून रशीद के जमाने में था। मैं भी उसी समय पैदा हुआ। मेरा पिता हालांकि धनवान तथा बड़े व्यापारियों में गिना जाता था, तथापि वह बहुत ही विलासी और व्यसनी था। इसीलिए व्यापार की ठीक तरह देखभाल नहीं कर पाता था और उसमें काफी गड़बड़ होती थी। जब वह मरा तो मुझे मालूम हुआ कि न जाने कितने लोगों से उसने आरण ले रखा था। मुझे कठिनाई तो बहुत हुई, लेकिन मैंने परिश्रम से व्यापार बढ़ाया और धीरे धीरे सारे ऋणदाताओं का रुपया वापस कर दिया। अब मैं इत्मीनान से अपनी कपड़े की दुकान पर बैठकर व्यापार किया करता था। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था कि एक सुंदरी जो खच्चर पर सवार थी और जिसके आगे एक नौकर और पीछे 2 नौकरानियां चल रही थीं, मेरी दुकान के पास आई। उसके नौकर ने उसे हाथ पकड़कर खच्चर से उतारा और कहा, मालकिन, आप बेकार ही इतने सवेरे बाजार में आ गई। अभी तो कोई दुकान ही नहीं खुली है, आप कहां तक प्रतीक्षा करेंगी? उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, केवल एक ही दुकान खुली है, चलो उसी में चलें। इसलिए वह मेरी दुकान पर आकर बैठ गई। उसने देखा कि मेरे और नौकर के अलावा कोई नहीं है, तो साफ हवा लेने के लिए नकाब थोड़ा सा उठाया। मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मैं ठगा सा टकटकी लगाकर उसे बराबर देखता रहा। उसने मेरी उत्कंठा देखकर पूरा नकाब उलट दिया और मैं जी भरकर उसके सौंदर्य का रसास्वादन करने लगा। कुछ ही देर में अन्य सौदागर और ग्राहक आ गए और बाजार में भीड़ बढ़ गई, तो उसने नकाब फिर चेहरे पर डाल दिया। उसने मुंह से कहा, मैं जरी के कपड़े खरीदना चाहती हूं, आपके पास ऐसे थान हो तो दिखाइए। मैंने कहा, मैं तो सादा थान बेचता हूं, लेकिन आप कहें तो अन्य दुकानदारों के यहां से खुद आपके लिए अच्छे अच्छे थान ला दूं। इससे आपका दुकान जाकर कपड़े देखने और खरीदने का कष्ट बच जाएगा। वह इस बात से बहुत खुश हुई और देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। कुछ देर बाद मैं कई दुकानों में गया और बहुत से जरी के थान मैंने उस औरत के आगे लाकर रख दिए। उसने उसमें कुछ थान पसंद किए। उनका मूल्य 24,750 मुद्राएं था। उसने यह दाम मंजूर कर लिया और मैंने थान उसके सेवक को दे दिए। उस औरत ने विदा ली। मैं उसके सौंदर्य के मोह में इतना किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि उससे थानों का मूल्य मांगा ही नहीं और उसने भी नहीं दिया। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि तुम रहती कहां हो।
मुझे फिक्र हुई कि उससे रुपया न मिला तो मैं यह 25,000 कहां से भरूंगा। दुकानदारों को दिलासा दे दिया कि मैं उस औरत को जानता हूं और दाम मिल जाएंगे, लेकिन रात भर चिंता में मुझे नींद न आई। दूसरे दिन मैंने व्यापारियों से 1 हफ्ते में अदायगी करने का वादा किया और उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। 1 हफ्ते तक भी उस औरत का पता नहीं लगा। 8वें दिन वह सुंदरी उसी खच्चर पर उन्हीं सेवकों के साथ मेरी दुकान पर आई और बोली, तुम रुपए लेने क्यों नहीं आए? अब मुझे खुद इन्हें लेकर आना पड़ा। अब मैं सारा पैसा ले आई हूं, सर्राफ से परखवा लो कि सिक्के ठीक हैं या नहीं। मैंने सर्राफ को दिखाया तो सब सिक्के खरे निकले। वह सुंदरी देर तक मुझसे बातें करती रही और बातचीत से मालूम हुआ कि वह बहुत बुद्धिमती है। मैंने वस्त्र व्यापारियों को बुलाकर उनका रुपया दे दिया। वे सब बड़े खुश हुए और मेरे व्यवहार से बाजार में मेरी साख बढ़ गई। उस सुंदरी ने कई और थान मांगे और मैंने व्यापारियों से लाकर उसे दे दिए, लेकिन फिर भी न उसका नाम पूछा न निवास स्थान। उसके जाने के बाद फिर सोचने लगा कि एक बार तो वह रुपए दे गई, अब अगर न दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर सोचता कि यह नामुमकिन है कि वह धोखा करे, वह तो मेरे शील की परीक्षा ले रही है। उसे मेरे हानि लाभ और हर्ष ठा का ख्याल जरूर होगा। वह तो जानती ही है कि मेरी साख पर ही व्यापारियों ने कपड़े के थान दिए हैं। कभी मुझे अपनी संभावित हानि का ध्यान आता और कभी उसके सौंदर्य का ध्यान करके सारा दुख भूल जाता। इस बार उसने बहुत दिनों तक रुपए न पहुंचाए और बजाज लोग बेसब्र होकर मुझसे रुपयों का तकाजा करने लगे। मैं अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा उन्हें भिजवाकर उनकी तसल्ली कर देता था। 1 महीने बाद वह फिर अपने सेवकों के साथ आई और उसने पिछली बार के खरीदे कपड़ों का मूल्य दे दिया। फिर उसने मुंह से पूछा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है या नहीं। मैंने कहा, अभी तक नहीं हुआ। उसने अपने नौकर को इशारा किया और वह मुस्कुराता हुआ उठा और मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, तुम क्या समझते हो कि मालकिन तुमसे कपड़े खरीदने के लिए आती हैं? मैं जानता हूं कि तुम उन पर आसक्त हो, लेकिन तुमने सभी से यह बात छुपाई है। अब यह जान लो कि वह भी तुमसे प्रेम करती है, इसीलिए तुम्हारे विवाह के बारे में पूछा। तुम इतने बुद्धू निकले कि उसका इशारा भी नहीं समझे। मैंने कहा, भाई, मैंने तो जब पहली ही बार तुम्हारी मालकिन को देखा तो उस पर मर मिटा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह भी मुझसे प्रेम करेंगी। अब तुम इस मामले में अगर मेरी सहायता करोगे तो मैं आजीवन तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। वह मेरे पास से उठकर अपनी मालकिन के पास पहुंचा और उसे मेरी बात बताई। वह सुंदरी अपनी नौकरानियों को कुछ इशारा करके उठ खड़ी हुई और फिर मुझसे बोली, मैं अपने नौकर को तुम्हारे पास भेजूंगी, वह जैसा कहे वैसा करना। यह कहकर वह चली गई। मैं कई दिन तक नौकर की बाट देखता रहा। जब वह आया तो मैंने उससे उस सुंदरी की कुशल क्षेम पूछी। उसने कहा कि तुम बड़े तकदीरवान आदमी हो, वह तुम पर अत्यधिक मोहित है, उनका बस चलता तो अभी तुम्हारे पास पहुंच जाती। मैंने कहा, वह बहुत शीलवती जान पड़ती हैं कि इतने संयम से काम लेती हैं। उसने कहा, तुम्हें इसलिए उनके शील पर हैरत हो रहा है कि उन्हें जानते नहीं हो। वह खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा की सहेली है। बीबी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने उनके बचपन ही से उन्हें पाला पोसा है। वह जनान खाने की सारी व्यवस्था करती हैं। जुबैदा कई बार उनसे विवाह करने को कह चुकी हैं। अब उसने कहा कि एक सौदागर है, आप इजाजत दें तो उससे विवाह कर लूं। बीबी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन उस सौदागर को एक बार देखने के बाद ही मैं शादी के लिए इजाजत दूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने कहा, मैं तैयार हूं, जब भी चाहो मुझे ले चलो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि खलीफा के महल में कोई बाहरी आदमी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें और किसी तरकीब से ही ले जाऊंगा। तुम आज शाम को नदी के किनारे बनी फला मस्जिद में मेरी राह देखना। मैंने बड़ी खुशता से उसकी बात स्वीकार की। शाम को मैं उस मस्जिद में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक डोंगी आकर किनारे से लगी। उसमें कई संदूक रखे थे। मल्लाहों ने डोंगी किनारे से बांधी और एक काफी लंबा संदूक लाकर मस्जिद में रख दिया और नाव पर चले गए। नाव पर आया हुआ एक नौकर वहीं रह गया। कुछ देर में वह सुंदरी वहां आई। मैंने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? वह बोली, बाद में बातें होंगी, इस समय बात करने की फुर्सत नहीं है। तुम सिर्फ इस लंबे संदूक में जाकर लेटे रहो। मैं संदूक में लेट रहा तो उसने संदूक में ताला लगा दिया और सेवक से कहा कि इसे नाव पर पहुंचा दो। नौकर ने मल्लाहों को पुकारा और वह संदूक जिसमें मैं था नाव पर पहुंचा दिया। वह सुंदरी भी नाव पर बैठ गई। मैं संदूक के अंदर पड़ा पड़ा अपने तकदीर को कोसने लगा कि अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर किस मुसीबत में फंस गया।
नाव खलीफा के महल के मुख्य दरवाजा के समीप जा लगी। सारे संदूक दरवाजा पर पहुंचा दिए गए। दरवाजा पालों के पास सारी चाबियां थीं और देखे भाले बगैर कोई चीज अंदर नहीं जा सकती थी। प्रधान दरवाजा पाल उस समय सो रहा था। उसे जगाया गया तो वह बहुत झुंझलाया और कहने लगा कि मैं संदूकों की एक एक चीज देखूंगा। सुंदरी ने चुपचाप अपने नौकरों से कहा कि सारे संदूक दरवाजा पाल को दिखाए बगैर अंदर ले जाओ। ऐसा न हो कि वह संदूकों को खोलकर देखे और राज खुल जाए। लेकिन दरवाजा पालों ने ऐसा नहीं होने दिया। वे सारे संदूक प्रधान दरवाजा पाल के पास ले गए। सबसे पहले वही संदूक रखा जिसमें मैं था। सुंदरी की प्रधान दरवाजा पाल से बहस होने लगी। मैं इस बहस को सुनकर अंदर ही अंदर सूखा जाता था। यह तो स्पष्ट ही था कि अगर मुझे संदूक में पाया गया तो खलीफा मुझे अवश्य मौत की सजा देंगे। लेकिन मेरी प्रेमिका ने प्रधान दरवाजा पाल को संदूक नहीं खोलने दिया। वह बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जुबैदा की आज्ञा के बगैर कोई चीज अंदर नहीं ले जाती। इस संदूक में बड़े व्यापारियों से खरीदा हुआ बहुत सा कीमती और नाजुक सामान रखा है। तुम उसे निकालोगे तो वे चीजें टूट फुट जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक पतले कांच के घड़े में मक्के से लाया हुआ जमजम का पवित्र जल है। वह कांच का घड़ा अगर टूट गया या अन्य चीजें नष्ट हो गईं तो तुम्हें इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी और जुबैदा के हाथों तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। प्रधान दरवाजा पाल इस बात से डर गया। वह चुप हो गया। सुंदरी ने गुलामों से सारे संदूक अंदर पहुंचाने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन अंदर जाकर भी मेरी मुसीबत खत्म नहीं हुई। संदूकों के खुलने के पहले ही अचानक वहां खलीफा आ गया। उसने बहुत से संदूक देखकर पूछा कि इनमें क्या है और न जाने उसे क्या सूझी कि हुक्म दिया कि सारे संदूकों का सामान मुझे दिखाया जाए। सुंदरी ने बड़े बहाने बनाए लेकिन खलीफा टस से मस न हुआ। बेबस्ता उसने एक एक संदूक खोलकर दिखाना शुरू किया। मेरा संदूक इस उम्मीद में आखिर तक डटा रहा और उसने अंतिम संदूक, जिसमें मैं बंद था, खोलकर दिखाने का आदेश दिया। मित्रों, आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय भय से मेरी क्या दशा हुई होगी। अगर कोई मुझे काटता तो बदन से खून न निकलता। लेकिन उस सुंदरी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, इस संदूक के खुलवाने का आग्रह न करें। इसमें जुबैदा के काम की खास चीजें हैं। जुबैदा की इजाजत के बगैर मैं इसे नहीं खोल सकती। खलीफा ने हंसकर कहा, अच्छा फिर न खोल इसे। और यह कहकर वह चला गया। मेरी जान में जान आई। सुंदरी ने सेवकों से सारे संदूक अपने निवास कक्ष में पहुंचवाए। जब सारे नौकर चले गए तो उसने मेरा संदूक खोला और मुझे एक जीना दिखाकर कहा कि ऊपर के कमरे में बैठो, मैं थोड़ी ही देर में आऊंगी। मैं ऊपर गया तो उसने जीने का ताला लगा दिया। ताला लगाए 2 क्षण भी नहीं हुए थे कि खलीफा फिर वहां आ गया और उसी संदूक पर बैठकर उस औरत से बहुत देर तक शहर के बारे में पूछताछ करने लगा। वह सुंदरी काफी देर तक खलीफा से वार्तालाप करती रही। जब खलीफा अपने शयन कक्ष में चला गया तो वह ऊपर आई और बोली, तुम पर मेरे कारण बड़े कष्ट पड़े, लेकिन अब तुम आराम से रहो। सुबह तुम्हें जुबैदा के पास ले चलूंगी। फिर हम दोनों ने खाना किया और वह चली गई। मैं बड़े आनंद से उस भव्य प्रासाद में सोया। मुझे बड़ी खुशता थी कि हालांकि यहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाइयां और खतरे उठाए, लेकिन अब तो किसी बात का खटका ही नहीं है। मुझे यह भी खुशी थी कि इतनी सुंदर और बुद्धिमती औरत स्वयं मेरे प्रेम में ग्रस्त है। सुबह वह मेरे पास आई और मुझसे बोली कि चलो, मैं तुम्हें जुबैदा के पास ले चलती हूं। इसके साथ उसने मुझे खलीफा की बीवी से बातचीत और व्यवहार करने के तौर तरीके भी बताए। उसने वे सभी संभव सवाल जो जुबैदा मुझसे पूछ सकती थी बताए और यह भी बताया कि उनका क्या उत्तर दूं। उसने मुझे एक स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि जुबैदा अपने शयनागार से निकलकर यहीं बैठती है। यह कहकर वह चली गई। वह कमरा इतना शानदार था कि मैं चकराया सा खड़ा रह गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। सबसे पहले 20 दासियां वहां आईं। वे उस तख्त के सामने जो जुबैदा के बैठने के लिए बिछा था 2 पंक्तियों में खड़ी हो गईं। फिर 20 अन्य दासियों के मध्य हंस जैसी चाल से चलती हुई जुबैदा आई और तख्त पर बैठ गई। वह गहने और भारी पोशाक से इतनी लदी हुई थी कि मंद गति ही से चल सकती थी। वह उसी रत्न जटित सिंहासन पर बैठ गई। सब दासियां अपने अपने उचित स्थान पर खड़ी हो गईं और मेरी प्रेमिका, जो जुबैदा की खास मुसाहिब थी, बड़ी आन बान से जुबैदा के दाहिनी ओर खड़ी हो गई। अब एक दासी ने मुझे इशारा किया कि झुककर सलाम करो। मैंने तख्त के आगे जाकर अपने सिर को इतना झुकाया कि वह जुबैदा के पांव से लग गया। मैं बराबर इसी दशा में रहा और सिर तभी उठाया जब जुबैदा ने मुझसे उठाने के लिए कहा। उसने मेरा नाम, पेशा, कुटुंब आदि आदि के बारे में सवाल किए
जिनका मैंने यथोचित उत्तर दिया। जुबैदा मेरी शक्ल सूरत देखकर और मेरी बातें सुनकर खुश हुई। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम्हारा विवाह अपनी मुंहबोली बेटी से करूं। मैं विवाह की तैयारियों के लिए आदेश देती हूं। 10 दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा। 10 दिन तक तुम इसी तरह होशियारी से रहो। इसी अवधि में मैं खलीफा से तुम्हारे विवाह के लिए इजाजत भी ले लूंगी। मैं जुबैदा से विदा लेकर अपने कमरे में चला गया। मेरी प्रेमिका कई बार मौका निकालकर मेरे पास आती और बातचीत करके चली जाती। मैं बड़ी सुख सुविधा से वहां रहने लगा। जुबैदा ने इस अवधि में खलीफा से विवाह की इजाजत भी ले ली और शादी के समारोह के लिए बहुत सा धन दिया। रोज ही वहां गाना बजाना और तरह तरह के खेल तमाशे होने लगे। 10वें दिन हम दूल्हा दुल्हन ने नहा धोकर मूल्यवान वस्त्र पहने। शाम को दासियों ने हम लोगों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन खाने के लिए परोसे। एक रकाबी में वही लहसुन का व्यंजन था जो आप लोगों ने मुझे खिलाया है। मुझे वह बहुत अच्छा लगा और मैंने अन्य चीजों के बजाय उसे अधिक खाया। दुर्भाग्य से खाने के बाद मैंने अच्छी तरह से हाथ नहीं धोए, यूं ही रूमाल से हाथ पोंछ लिए। रात और बीती तो दासियों ने वहां बहुत से दिए और मोमबत्तियां जलाईं और देर तक नाच और गाना बजाना होता रहा। जब रात काफी ढल गई तो दासियों ने हम दोनों को शयनागार में पहुंचा दिया। मैंने अपनी बीवी को जब अपनी गोद में खींचना चाहा तो वह बड़े क्रुद्ध स्वर में चीखने चिल्लाने लगी। सारी दासियां यह देखने के लिए दौड़ी आईं कि क्या हो गया। मैं तो इतना घबरा गया था कि उससे पूछ ही न सका कि क्या बात हो गई। दासियों ने पूछा कि मालकिन, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतनी नाराज हैं? हमसे कुछ भूल हो गई हो तो बताइए। मेरी बीवी चीख कर बोली, इस अभागे को मेरे पास से तुरंत हटाओ। मैंने डरते डरते पूछा, सुंदरी, ऐसा क्या अपराध मुझसे हुआ कि आप मुझे अपने पास ही से हटा रही हैं? उसने कहा, तुम दुष्ट भी हो और असभ्य भी। तुमने लहसुन का पुलाव खाया और हाथ भी अच्छी तरह नहीं धोए। ऐसे गंदे आदमी से मुझे हार्दिक घृणा है। तुम्हारे हाथों की बदबू से अभी तक मेरा दिमाग फटा जा रहा है। यह कहकर उसने दासियों को आज्ञा दी कि मुझे जमीन पर गिराकर दबाए रहे। दासियों ने ऐसा ही किया। उस सुंदरी ने हाथ में चमड़े का चाबुक लेकर मुझे मारना शुरू किया और तब तक मारती रही जब तक खुद पसीने पसीने न हो गई। फिर उसने दासियों से कहा कि इसे दारोगा के पास ले जाओ ताकि वह इसका दाहिना हाथ जिससे इसने पुलाव खाया था काट डाले। मैं अपने मन में पश्चाताप करने लगा कि इतने छोटे से अपराध पर मेरा हाथ काट डाला जाएगा। इतनी मार मेरे लिए काफी नहीं समझी गई। वह बावर्ची जिसने उसे पकाया था और वह दासी जिसने मेरे सामने वह रकाबी रखी थी, ऐसा करने के पहले ही क्यों न मर गए। मेरी बीवी की निष्ठुरता तो जैसी की तैसी रही, लेकिन हर एक बांदी मेरी दशा से दुखी होने लगी। उन सभी ने मेरी बीवी से कहा, मालकिन, अब गुस्सा थूक दो। इसके अपराध और मूर्खता में संदेह नहीं, लेकिन यह बेचारा तुम्हारी हर्षठा और तुम्हारी सुरुचि को क्या जाने। इसे काफी सजा मिल चुकी है, अब इसके अपराध माफ हों। वह बोली, हरगिज नहीं। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि यह हमेशा याद रखे कि लहसुन खाने के बाद हाथ धोना जरूरी होता है। इसके पास कुछ ऐसी निशानी होनी चाहिए जिससे यह अपने अपराध को हमेशा याद रखे और फिर यह अपराध न करे। दासियों ने फिर एक स्वर से अनुनय की विनय की तो वह चुप हो रही और उस कमरे से उठकर चली गई। सारी दासियां भी उसके पीछे चली गईं। मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया। 10 दिन तक मैं वहीं बंद रहा। कोई दासी या नौकर चाकर मेरी बीवी के क्रोध से डर से मेरे पास फटकता भी नहीं था। सिर्फ एक बुढ़िया दिन में 2 बार आकर खाने पीने के लिए मुझे कुछ दे जाती थी। एक दिन उससे मैंने अपनी बीवी का हाल पूछा। उसने कहा, वह तो बीमार पड़ी है। तुम्हारे हाथ की लहसुन की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हुई। तुमने लहसुन का पुलाव खाकर हाथ क्यों नहीं धोए? मैंने कहा, अब तो जो हो गया वह हो ही गया। मैं सोचने लगा कि इन स्त्रियों की नजाकत की भी हद नहीं है और क्रोध की भी। फिर भी हैरत यह था कि मेरे मन से उसका प्रेम न गया और मैं उसकी एक झलक पाने के लिए तड़पने लगा। 10 दिन बाद बुढ़िया ने बताया, तुम्हारी बीवी स्वस्थ हो गई और नहाने के लिए हम्माम को गई है। उसने कहा कि स्नान के बाद वह यहां आएगी। शायद आज न आ सके, लेकिन कल जरूर आएगी। दूसरे दिन वह मेरे पास आई, लेकिन उसका क्रोध शांत न हुआ था। वह बोली कि मैं तुझे प्यार करने को नहीं, दंड देने को आई हूं। यह कहकर उसने फिर दासियों को आज्ञा दी कि मुझे जमीन पर गिरा दें। उन्होंने मुझे जमीन पर गिराकर मुझे अच्छी तरह दबा रखा और मेरी निर्दयी बीवी ने छुरी लेकर मेरे दोनों हाथों और दोनों पांवों के अंगूठे काट डाले। एक दासी ने तुरंत ही किसी विशेष वृक्ष की पिसी हुई जड़ मेरे घावों पर लगा दी, जिससे खून बहना बंद होगा।
लेकिन पीड़ा के कारण मैं अचेत हो गया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे थोड़ी शराब पिलाई, जिससे मेरे शरीर में शक्ति आ गई। मुझे फिर भी अपनी बीवी की खुशामद करनी ही थी, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर मेरी जान न बचती। मैंने उससे कहा कि अब मैं कभी ऐसा दुर्गंधयुक्त खाना नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो 140 बार हाथ धोऊंगा। उसने कहा, फिर मैं भी उस कष्ट को जो तुम्हारे कारण मुझे हुआ है भूल जाऊंगी। अतः हम लोग आनंदपूर्वक पति बीवी की तरह रहने लगे। लेकिन मुझे यह बड़ा कष्ट था कि शाही महल में मुझे छुपकर रहना पड़ता था। मेरी बीवी मेरे कहे बगैर ही मेरे दुख को समझ गई, और उसने एक दिन जुबैदा से यह बात कही तो उसने मेरे अलग घर में रहने के लिए 50,000 अशर्फियां दी। मेरी बीवी ने मुझे 10,000 अशर्फी देकर कहा कि शहर में कोई अच्छा मकान खरीद लो ताकि हम वहां रहें। मैंने शहर में एक अच्छा मकान खरीदकर उसे बेशकीमती वस्तुओं से सजाया और कुछ दास दासियां भी मोल ली। हम दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरी बीवी बीमार होकर मर गई। मैंने दूसरा विवाह किया। कुछ दिनों के बाद वह औरत भी मर गई। फिर मैंने तीसरा विवाह किया, लेकिन मेरी तीसरी बीवी भी काल कवलित हो गई। मैंने विचार किया कि यह घर ही मनहूस है, इसमें रहना नहीं चाहिए। इसके अलावा लगातार 3 पत्नियों की मृत्यु से मैं खिन्न भी था। इसलिए मैं मकान को बेच बाच कर देश विदेश के व्यापार को निकला। पहले फारस गया, वहां से समरकंद पहुंचा और वहां से यहां आया हूं। अनाज के सौदागर ने यह कहकर बादशाह से पूछा कि कहानी कैसी है। उसने कहा, ईसाई की कहानी से तो अच्छी है, लेकिन कुबड़े की कहानी को नहीं पहुंचती। अब यहूदी हकीम ने कहानी शुरू की। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।